हरे कृष्णा। अश्व को देखकर राजकुमार की स्त्रियों ने कहा, प्रियतम, स्वर्ण पत्र से शोभा पाने वाला ये महान अश्व किसका है? ये देखने में बड़ा सुंदर है, आप इसे बलपूर्वक पकड़ लें। राजकुमार के नेत्र लीला युक्त चितवन के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते थे। उसने स्त्रियों की बातों को सुनकर खेल सा करते हुए एक ही हाथ से घोड़े को पकड़ लिया। उसके भाल पत्र पर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए थे। राजकुमार उसे बांचकर हंसा और उस महिला मंडल में इस प्रकार बोला, अहो, शौर्य और संपत्ति में मेरे पिता महाराज वीरमणि की समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। तथापि उनके जीते जी राजा रामचंद्र इतना अहंकार कैसे धारण करते हैं? पिनाकधारी भगवान शंकर जिनकी सदा रक्षा करते रहते हैं तथा देवता, दानव और यक्ष अपने मणिमय मुकुटों द्वारा जिनके चरणों की वंदना किया करते हैं, वे महाबली मेरे पिताजी की इस घोड़े के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करें। इस समय ये घुड़साल में जाए और मेरे सैनिक इसे ले जाकर वहां बांध दें। इस प्रकार उस घोड़े को पकड़कर राजा वीरमणि का ज्येष्ठ पुत्र रुक्मांगद अपनी पत्नियों के साथ नगर में आया। उस समय उसके मन में बड़ा उत्साह भरा हुआ था। उसने पिता से जाकर कहा, मैं रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र का घोड़ा ले आया हूँ। ये इच्छानुसार चलने वाला अद्भुत अश्व अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया है। राम के भाई शत्रुघ्न अपनी विशाल सेना के साथ इसकी रक्षा के लिए आए हैं। महाराज वीरमणि बड़े बुद्धिमान थे। पुत्र की बात सुनकर उन्होंने उसके कार्य की प्रशंसा नहीं की। सोचा कि ये घोड़ा लेकर चुपके से चला आया है, इसका ये कार्य तो चोर के समान है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान शंकर राजा के इष्ट देव थे। उनसे राजा ने सारा हाल कह सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र ने बड़ा अद्भुत काम किया है। ये परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र जी के महान अश्व को लाया है, जिनका मैं अपने हृदय में ध्यान करता हूँ, जिह्वा से जिनके नाम का उच्चारण करता हूँ, उन्हें श्री राम के यज्ञ संबंधी अश्व का तुम्हारे पुत्र ने अपहरण किया है। परंतु इस युद्ध क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि हम लोग भक्तों द्वारा सेवित श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन कर सकेंगे। परंतु अब हमें अश्व की रक्षा के लिए महान यत्न करना होगा। इतने पर भी मुझे संदेह है कि शत्रुघ्न के सैनिक मेरे द्वारा रक्षा किए जाने पर भी इसे बलपूर्वक पकड़ ले जाएंगे। इसीलिए महाराज, मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम विनीत होकर जाओ और राज्य सहित इस सुंदर अश्व को भगवान की सेवा में अर्पण करके उनके चरणों का दर्शन प्राप्त करो। वीरमणि बोले, भगवान, क्षत्रियों का यह धर्म है कि वे अपने प्रताप की रक्षा करें। अतः हर एक मानी पुरुष के लिए अपने प्रताप की रक्षा करना आवश्यक है। पराक्रम उसे दिखाना होता है। आवश्यकता हो तो शरीर का होम भी उसे देना होता है। सहसा किसी की शरण में जाने से शत्रुओं में उपहास होता है। वे कहते हैं, ये कायर है, राजाओं में अधम है, शूद्र है। इस नीच के भय से विहल होकर अनार्य पुरुषों की भांति शत्रु के चरणों में मस्तक झुकाया है। अतः अब युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। इस समय जैसा उचित हो वही आप करें। कर्तव्य का विचार करके आपको अपने इस भक्त की रक्षा करनी चाहिए। शेष जी कहते हैं, राजा की बात सुनकर भगवान चंद्रमौली अपनी मेष के समान गंभीर वाणी में उनका मन लुभाते हुए हंसकर बोले, राजन, यदि 33 करोड़ देवता भी आ जाएं तो किसमें इतनी शक्ति है कि जो मेरे द्वारा रक्षित रहने पर तुमसे घोड़ा ले सकें? यदि साक्षात भगवान यहाँ आकर अपने स्वरूप की झांकी कराएंगे तो मैं उनके कमल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा, क्योंकि सेवक का स्वामी के साथ युद्ध करना बहुत बड़ा अन्याय बताया गया है। शेष जितने वीर हैं वे मेरे लिए तिनके के समान हैं, कुछ नहीं कर सकते। अतः राजेंद्र, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरे रहते ऐसा कौन सा वीर है जो बलपूर्वक घोड़ा ले जाए? यदि त्रिलोकी में भी संगठित हो अगर सब आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर रघुनाथ जी के जितने सैनिक थे वे अश्व का मार्ग ढूंढ रहे थे। इतने में महाराज शत्रुघ्न भी अपनी विशाल सेना के साथ आ पहुंचे। आते ही उन्होंने सेवकों से प्रश्न किया, मेरा अश्व कहाँ है? स्वर्ण प्रताप पात्र से सुशोभित यह यज्ञ संबंधी घोड़ा दिखाई क्यों नहीं देता? उनकी बात सुनकर अश्व के पीछे चलने वाले सैनिकों ने कहा, नाथ, उस मन के समान तीव्रगामी अश्व को इस जंगल में किसी ने हर लिया है, हमें भी कहीं दिखाई नहीं देता। सेवकों के मन का वचन सुनकर
शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, यहाँ कौन सा राजा निवास करता है? हमें अश्व की प्राप्ति कैसे होगी? जिसने आज हमारे अश्व का अपहरण किया है, उस राजा के पास कितनी सेना है? इस प्रकार शत्रुघ्न जी मंत्री के साथ परामर्श कर रहे थे। इतने में ही देवर्षि नारद युद्ध देखने के लिए उत्सुक होकर वहां आए। शत्रुघ्न ने उन्हें स्वागत सत्कार से संतुष्ट किया। वे बातचीत करने में बड़े चतुर थे, अतः अपनी वाणी से नारद जी को प्रसन्न करते हुए बोले, महामते, बताइए मेरा अश्व कहाँ है? उसका कुछ पता नहीं चलता। मेरे कार्य कुशल अनुचर भी उसका मार्ग ढूंढने में का अनुसंधान नहीं कर पाते। नारद जी वीणा बजाते और श्री राम कथा का बारंबार गान करते हुए बोले, राजन, यहाँ देवपुर नाम का नगर है जिसमें वीरमणि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े राजा रहते हैं। उनका पुत्र इस वन में आया था, उसी ने ही अश्व को पकड़ा है। आज उस राजा के साथ तुम लोगों का भयंकर युद्ध होगा। उसमें बड़े बड़े बलवान और शूरवीर मारे जाएंगे, इसलिए तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ स्थिरतापूर्वक खड़े रहो और सेना का व्यू ऐसा बनाओ जिससे शत्रु के सैनिकों का प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो। श्रेष्ठ राजा शिरोमणि से युद्ध करते समय तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। भला संपूर्ण जगत में ऐसा कौन वीर है जो भगवान श्री राम को पराजित कर सके? ऐसा कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और देवता और दानवों के समान उन दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध देखने के लिए आकाश में ठहर गए। उधर शूर शिरोमणि राजा वीरमणि ने रिपुवार नामक सेनापति को बुलाया और अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाने का आदेश दिया। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। प्रत्येक घर में ये घोषणा सुनाई गई, राजधानी में जो जो वीर उपस्थित हैं वे सभी शत्रुघ्न पर चढ़ाई करें। जो लोग वीरता के अभिमान में आकर राजाज्ञा का उल्लंघन करेंगे वे महाराज के पुत्र या भाई ही क्यों न हो वध के योग्य समझे जाएंगे। फिर से डंका बजाकर उपयुक्त घोषणा दोहराई जाती है। सभी वीर सुन लें, सुनकर शीघ्र ही अपने कर्तव्य का पालन करें, विलंब नहीं होना चाहिए। राजाज्ञा के अनुसार सभी रिश्तेदार, सगे संबंधी, यहाँ तक कि राजा का भांजा बलमित्र सेनापति रिपुवर की चतुरंगी सेना को तैयार करके उसमें उपस्थित होकर राजा के सम्मुख पहुंच गया। तदंतर राजा वीरमणि सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरे हुए अपने श्रेष्ठ रथ पर सवार हुए। रथ बहुत ऊंचा था। भेरी बजाते ही राजा की सेना संग्राम के लिए प्रस्थित हुई। सर्वज्ञ कोलाहल छा गया। महाराज वीरमणि युद्ध के उत्साह से युक्त होकर रण क्षेत्र की ओर गए। राजा की सेना भी पहुंच गई। शस्त्र संचालन में चतुर रथियों के द्वारा समूची सेना में कोलाहल छा रहा था। शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर, मेरे अश्व को पकड़ने वाले राजा वीरमणि मुझसे युद्ध करने के लिए विशाल चतुरंगी सेना के साथ आ गए हैं। अब किस तरह युद्ध आरंभ करना चाहिए, कौन सा महाबली योद्धा कैसे युद्ध करेगा, इन सबको आदेश दो जिससे इस संग्राम में हमें मनोवांछित विजय प्राप्त हो। सुमति ने पूरी सेना को व्यवस्थित कर दिया और अंततः युद्ध का आरंभ हुआ। अति भयंकर युद्ध था। राजा वीरमणि अपने पुत्र के साथ युद्ध में उपस्थित थे, परंतु युद्ध के बीच में ही उन्होंने देखा कि उनका पुत्र मूर्छित हो गया है, जिसे देखकर वे रणभूमि में उस ओर भागे जहां उनका पुत्र गिर गया था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ये कृत्य तो भरत पुत्र पुष्कल का है। यह देखकर रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हुए पुष्पल की ओर वे चल दिए। इधर कपिवर हनुमान जी ने जब देखा कि समुद्र के समान विशाल सेना के भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि भरत कुमार पुष्कल को ललकार रहे हैं, तब वे उनकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख पुष्कल ने कहा, महाकपे, आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? राजा वीरमणि, ये सेना है ही कितनी, मैं तो इसे बहुत थोड़ी, अत्यंत तुच्छ समझता हूँ। जिस प्रकार आपने भगवान श्री राम की कृपा से राक्षस सेना रूपी समुद्र को पार किया था, उसी प्रकार मैं भी रघुनाथ जी का स्मरण करके इस दुस्तर संकट के पार हो जाऊंगा। जो लोग दुस्तर अवस्था में पड़कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, उनका दुख रूपी समुद्र सूख जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए महावीर, आप चाचा शत्रुघ्न के पास जाएं और मैं अभी एक क्षण में राजा वीरमणि को जीतकर आता हूँ।
हनुमान जी बोले, बेटा, राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस ना करो। ये दानी शरणागत की रक्षा में कुशल, बलवान, शौर्य से शोभा पाने वाले हैं। तुम अभी बालक हो, ये राजा वृद्ध हैं। ये संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने युद्ध में अनेकों शूरवीरों को परास्त किया है और भगवान सदाशिव इनके रक्षक हैं, जो इनके पास सदा रहते हैं। वे राजा की भक्ति से वशीभूत होकर इनके नगर में पार्वती सहित निवास करते हैं। पुष्कल ने कहा, कपिश्रेष्ठ, माना कि राजा ने भगवान शंकर को भक्ति से वश में करके अपने नगर में स्थापित कर रखा है, परंतु भगवान शंकर स्वयं जिनकी आराधना करते हैं करके सर्वोत्कृष्ट जहाँ वे स्थान को प्राप्त हुए हैं, वे रघुनाथ जी मेरे हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं, वहीं संपूर्ण चराचर जगत है। अतः मैं राजा वीरमणि से युद्ध जीत लूंगा। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।